आप जानते हैं कि एक बादशाह के बच्चे भी उस्ताद के जूते के एहतराम में झुक सकते हैं, या एक अजीम मुल्क का सदर भी अपने बेटे को इखलाक व अदब के असूल सिखा सकता है। यकीन जानिए, ये हकीकत आपके सोचने के अंदाज बदल सकती है। इतने बड़े लोग जिनके पास ताकत, दौलत और मकाम होता है, वो भी बच्चों की तरबियत और अखलाकियात पर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं। इंसान की जिंदगी की सारी तगदो, इक़्तिदार, दौलत और हैसियत, गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस और इन चीज़ों के हसूल के अंदर थक के बिल आखिर दम तोड़ देती है और बिल आखिर इंसान फना हो जाते हैं। तारीख सिखाती है, हकीकी सरमाया औलाद है जो इखलाक व अदब के असूलों पर परवान चढ़ी हो। यानी आप मर के भी अपनी औलाद के किरदार और हुस्न सलूक की शक्ल में जिंदा रहते हैं। इट्स ट्रू बाय हिस्ट्री एंड फैक्ट्स कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के अजीम सदर, हर लिहाज से ताकतवर और बाअसर शख्सियत थे। और दूसरी, हारून रशीद एक अजीम अब्बासी खलीफा शख्सियत थे जो दुनिया के बड़े हुक्मरानों में शुमार होते हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी का असल फोकस हमेशा बच्चों की तरबियत और अखलाकियात पर रहा है। अब्राहम लिंकन का बेटे के नाम एक मशहूर और मारूफ खत है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसकी वर्डिंग कुछ इस तरह है कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया तुम्हें बहुत ताकतवर लोग मिलेंगे, मगर याद रखना, असल ताकत दिल के अंदर सब्र, हमदर्दी और एहतराम के साथ जिंदा रहने में है। मुश्किलात आएंगी, मगर असूलों पर कभी समझौता न करना। हकीकी कामयाबी वो है जो तुम्हारे दिल और किरदार के अंदर हो, ना कि दुनियावी इक़्तिदार के अंदर। ये खत हमें सिखाता है कि बच्चों की तरबियत वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सरमाया रही है। इक़्तिदार सिर्फ एक पसे मंजर होता है। और दूसरी जानिब हारून रशीद की एक तरबियती मिसाल है जो कि तारीख में बहुत मशहूर है कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दो बेटे एक दिन अपने उस्ताद के जूता उठाने के लिए आपस में बहस कर बैठे, क्योंकि वो दोनों उस्ताद का जूता उठाने के लिए बेताब बेकरार थे। खैर, दोनों बेटों ने एक एक जूता उठाने पर इत्तेफाक किया। इतने बड़े बादशाह के बच्चे होने के बावजूद उन्होंने अदाब और एहतराम के असूलों को तरजीह दी, और हर बेटे ने चाहा कि वो सबसे पहले उस्ताद की खिदमत करे। लेकिन बिल आखिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों एक साथ उस्ताद की इज्जत में शरीक होंगे और एक एक जूता उठाएंगे। जब खलीफा हारून रशीद को यह मंजर मालूम हुआ तो उन्होंने उस्ताद को बुलवाया और पूछा, बताइए उस्ताद गिरामी, इस मुल्क में सबसे मोतबर कौन है? उस्ताद इमामुल किसाई ने जवाब दिया, शायद खलीफा वक्त या फिर कोई और आला हुक्मरान हो सकता है। हारून रशीद ने कहा, नहीं, वो एहतराम के काबिल है जो उस्ताद के साथ इज्जत नफ्स से पेश आए, वो हकीकी इज्जत का मुस्तहिक है। ये वाक़या हमें वाज़े करता है कि इक़्तिदार, दौलत, इखलाकियात, एहतराम सिखाने के काबिल बच्चों को नहीं बनाती, बल्कि असल तरबियत वो है जो वालिदैन या उस्तादिज़ा बच्चों के दिल के अंदर एहतराम व अदब के असूल परवान चढ़ाने के लिए करते हैं। तरबियत का असल सबक क्या है कि आज के वालिदैन के पास वसाइल, दौलत और सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वो बच्चों की तरबियत पर इतना फोकस नहीं करते। हमारी तरबियत की कमी बच्चों में गरूर, तकब्बुर और असूलों की कमी पैदा करती है। लेकिन अगर हम अब्राहम लिंकन और हारून रशीद जैसी तवज्जो, वक़्त और असूल बच्चों की तरबियत पर लगाएं तो वह ना सिर्फ अच्छे इंसान बनेंगे, बल्कि मुआशरे में भी एहतराम, अदब और अखलाकियात के लिए मिसाल बनेंगे। याद रखिए, बच्चों की तरबियत सबसे बड़ी सरमायाकारी है। इक़्तिदार, दौलत सिर्फ वसाइल हैं। वालिदैन, उस्तादिज़ा और मुआशरा सबसे बच्चों को बेहतरीन तरबियत पर फोकस करने पर आमादा करता है। आज हम बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें तो कल वो मुआशरे में ऐसे इंसान बनेंगे जिन पर मुआशरा और हम सब मिलकर फ़ख्र करेंगे।